हेलो गाइस, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका क्रैश कोर्स के अंदर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिनको RS व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। ये नॉट ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊं तो ये रिप्रोडक्शन भी नहीं करते हैं। इसलिए इस पर्पज से RS व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस, वायरॉइड, लाइकेन एंड प्रियोन को इंक्लूड नहीं किया था। तो आज हम लोग इन्हीं ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। ये जो नोट्स है वो NCERT बेस्ड नोट्स है जो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद मिल जाएंगे। क्लियर है? तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वायरस की डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी। वायरस के बारे में पाश्चिन ने कुछ बात कही थी कि जो वायरस का मतलब क्या होता है, वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड होता है। ठीक है, ये जो वायरस होते हैं वो नॉट ट्रूली लिविंग होते हैं, यानी ऐसे बोले ये नॉन सेलुलर होते हैं, या फिर ये अकोशिकीय यानी एसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होती है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनकी होती है। जब ये लिविंग होस्ट के अंदर होते हैं तभी ये जीवित होते हैं, यानी कि लिविंग होते हैं। और जब ये लिविंग होस्ट से बाहर होते हैं तब ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए अपन लोग ये बोल सकते हैं कि वायरस जो होता है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। जब ये लिविंग होस्ट के अंदर होते हैं तभी ये अपने नंबर के अंदर ग्रो कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेजेरेंक ने। तो बेजेरेंक ने एक बात कही थी जो आपको टर्म्स याद रखना है, एक इसको कोड मानो। इसको उन्होंने कहा था कि वायरस के बारे में, ये जो वायरस होते हैं वो कंटाजियम, वेनम, फ्लूडियम होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कंटेजियम का मतलब होता है इन्फेक्शियस, वीवम का मीन्स होता है लिविंग, और फ्लूडियम का मीन्स क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो पता चल गया आपने, चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं WM स्टेनले ने वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर बनाया था। याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। WM स्टेनले ने बताया कि वायरस को अपन लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी बना सकते हैं। और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ये क्या होती है, प्रोटीन के होती है। तो आपको याद रखना है किसकी होती है, प्रोटीन की होती है। जब ये किसी सेल के बाहर होते हैं तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इसलिए जब ये सेल के अंदर होते हैं तब ये कैसे फॉर्म में होते हैं, एक्टिव, यानी कि ये टोटली पैरासाइट होते हैं, 100% इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, जब ये सेल के बाहर होते हैं यानी जब ये लिविंग होस्ट के बाहर होते हैं तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब ये लिविंग सेल या लिविंग होस्ट के अंदर होते हैं तभी ये लिविंग के थ्रू बिहेव करते हैं। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, यानी कि ये 100% क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वायरस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगर वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो ये DNA भी हो सकता है या फिर RNA भी हो सकते हैं। प्लांट के जो वायरस होते हैं जो प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं वो मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं एनिमल वायरस की तो वे कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, बट ये एक्चुअली कैसा होता है, प्लांट के अंदर डिजीज कॉज करता है, यानी कि प्लांट डिजीज वायरस होता है। वहीं अगर बात करें एनिमल के अंदर वायरस, एनिमल को जो डिजीज कॉज करता है उस वायरस की, तो मोस्टली तो कैसे होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड DNA होते हैं। बट HIV का वायरस कैसा होता है आपने देखा भी होगा, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। ठीक है, साथ ही साथ रियो वायरस का नाम भी आपको याद रखना है जो कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड RNA होता है। इनके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आपने नाम सुना होगा, वुड ट्यूमर वायरस। तो जो वुड ट्यूमर वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड RNA होते हैं। वहीं अगर अपन लोग बात करते हैं राउस सार्कोमा वायरस की तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। याद रखना ये बैक्टीरिया के ऊपर रहता है और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये आपको याद रखना है। वायरस का जो प्रोटीनिक कोड होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसके बाहर जो कोट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड जो होता है वो छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर क्या बनाती है, कैप्सिड बनाती है। और ये जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का कोट होता है जिसका क्या रोल होता है, ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। बोले इतना क्लियर हुआ? ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये ह्यूमन के अंदर भी डिजीज कॉज करता है वायरस, और ये प्लांट के अंदर भी डिजीज कॉज करता है। अगर ह्यूमन डिजीजेस की बात करते हैं, लाइक स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, मम्स, हर्पीज या फिर इन्फ्लुएंजा या फिर एड्स, इसके साथ पोलियो, कॉल्ड वगैरह भी ह्यूमन डिजीज होते हैं जो कि वायरस के थ्रू होते हैं। इसके बारे में हमने कंप्लीट लेक्चर तैयार कर रखा है, ठीक है, तो आप जाके वीडियोस के अंदर देख सकते हो। ओके, डिजीज वाला डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। एक तो टीएमवी का डायग्राम दे रखा है और एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे रखा है। ये टीएमवी का डायग्राम है और ये बैक्टीरियोफेज का होता है। आप देख रहे हो इसके अंदर ये जो एक सिंगल यूनिट है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर बोलते हैं, लेकिन ये कंबाइन होके एक प्रोटीनी कोट बनाती है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, ये क्या रोल होता है इसका, ये जो आरएनए आपको दिख रहा है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, कैप्सिड। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। तो डायरेक्ट ये नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बस इसकी लेबलिंग करनी थी। तो अपर वाला पार्ट आपको पता है हेड होता है, लोअर वाला पार्ट क्या होता है, टेल फाइबर होते हैं। शीथ जो होता है वो मिड वाला पार्ट होता है और नेक वाला जो पार्ट होता है उसको अपन लोग कॉलर बोलते हैं। आपको नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है इनको अपन लोग स्पाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन लोग, स्पाइक। इनका क्या रोल होता है, एक्चुअली जब बैक्टीरियोफेज यानी ये जो वायरस होता है जब वो बैक्टीरिया के कनेक्ट होता है, बैक्टीरिया के पास आता है, तब ये इन्हीं स्पाइक के थ्रू बैक्टीरिया से जुड़ता है। तो आपको याद रखना इन्हीं स्पाइक के थ्रू ये बैक्टीरिया से जुड़ता है। प्लांट के अंदर भी डिजीज कोज करते हैं कुछ वायरस। तो कौन कौन सी डिजीज है, मोजेक फॉर्मेशन यानी कि चकते बना देता है, ये लीफ के अंदर मोजेक फॉर्मेशन कर देता है। लीफ कैसी हो जाती है, रोलिंग हो जाती है, कर्लिंग हो सकती है या पीली हो सकती है। छोटा प्लांट रह सकता है, ड्वार्फ हो सकता है, या फिर उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक सकती है। तो ये सारी डिजीज कौन सी है, प्लांट के अंदर होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वायरॉइड्स की। तो वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, 1971 के अंदर टी और डिनर ने की थी। किसने की थी, 1917, ये आपको ईयर याद रखना 1971 के अंदर टी और डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इसके बारे में खास बात यह है कि ये छोटा होता है वायरस से, तो आपको ये बात याद रखनी, स्मॉलर देन वायरस, ये वायरस से छोटा होता है। साथ ही साथ इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो अणुभार होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, केवल और केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी इसके अंदर केवल जेनेटिक मटेरियल ही पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है, बट इसके अंदर कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं होता है जो इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करे। तो याद रखना इसके अंदर कैप्सिड यानी कि जो प्रोटीन कोट होता है वो टोटली एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया ना। डिजीज की बात करते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो ये डिजीज आपको याद रखनी है किसके थ्रू होता है, वायरॉइड्स के थ्रू होता है। एक खास बात और है जो एनसीईआरटी ने नहीं बताया, जो मैं आपको बता देता हूँ। वायरॉइड जो होते हैं वो केवल और केवल प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, ह्यूमन को नहीं करते या फिर एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ये केवल प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट में ही डिजीज कॉज करते हैं। देन बात करते हैं आप लोग प्रियोन्स की। ये जो प्रियोन्स होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं पार्टिकल। याद रखना किसके बने होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल बने होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं, जो कि डिजीज कॉज करते हैं। ये जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं ये अब नॉर्मल फोल्ड होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, ये अब नॉर्मल फोल्ड होते हैं। इनकी जो साइज होती है वो वायरस के सिमिलर होती है या फिर छोटी हो सकती है, लेकिन बड़ी नहीं होती, ये आपको याद रखना। सिमिलर जो एनसीईआरटी में टर्म्स दे रखा है तो आपको याद रखना ये वायरस के सिमिलर होते हैं। ये भी दो डिजीज कॉज करते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में इन डिजीज का जिक्र किया हुआ है। कैटल्स के अंदर ये मेड काउ डिजीज करते हैं, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। ठीक है, इसको आप लोग BSE बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बॉविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफिलोपैथी। मान लो कुछ कैटल्स के अंदर अब ये जो डिजीज हो जाती है, इसका मतलब क्या होता है, जो एनिमल होते हैं यानी जो काऊ वगैरह होते हैं, ठीक है, या बफेलो वगैरह होते हैं, कैटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पागल से हो जाते हैं, मतलब उनका ब्रेन जो होता है वो खराब सा हो जाता है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो इस डिजीज के कारण। मैड काऊ का मतलब ये है वो पागल से हो जाते हैं। अगर उनको या ऐसे एनिमल्स को कोई ह्यूमन खा लेता है तो ये डिजीज उनके अंदर भी स्प्रेड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग, CJD। याद रखना, CR जैकब डिजीज। तो ह्यूमन के अंदर भी वही सेम साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं जो साइन एंड सिम्टम किस में होते हैं, उन कैटल्स के अंदर देखे गए थे। तो ये दोनों डिजीज आपको याद रखना है। ठीक है, कैटल्स के अंदर मैड काऊ डिजीज एंड ह्यूमंस के अंदर CJD यानी कि CR जैकब डिजीज आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इतना।
नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है फंजाई एंड एल्गी के बीच में, क्योंकि फंजाई जो होता है वो एल्गी को मिनरल एंड प्रोटेक्शन देने का काम करता है, वहीं एल्गी क्या करती है, उसको फूड देती है, उसको रहने के लिए जगह देती है। आपने सुना भी होगा या पढ़ा होगा, मैंने भी आपको पहले बताया कि फंजाई की जो स्टडी होती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और एल्गी की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फाइकोलॉजी बोलते हैं। तो इसके जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट बोलते हैं, और एल्गी के क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको फाइकोबायोंट बोलते हैं। इनका रोल क्या होता है आपको पता है, फंजाई कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होती है, और जो एल्गी होती है वो ऑटोट्रॉपिक होती है, खुद अपना फूड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। लाइकेन वेरी गुड पोल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यानी जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं होगा लाइकेन वहीं पर ही प्रेजेंट होती है, और जहाँ पर हल्का सा भी पॉल्यूशन हो जाता है वहाँ पर लाइकेन एब्सेंट होती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं CO2 के, क्योंकि CO2 कहाँ पर होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है एस्निया, क्या एग्जाम्पल है इसका, एस्निया, जिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया था, फंजाई के जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइकोबायोंट, और एल्गी के जो कंपोनेंट होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फाइकोबायोंट, जो आपको याद रखना है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही। तो ये अपना चैप्टर सेकंड वाला कंप्लीट हो चुका है। हल्का सा अपन को इसके अंदर दे भी रखा है एनिमल किंगडम एंड प्लांटरी किंगडम के बारे में, लेकिन उनकी अपन लोग ब्रीफली एंड डीपली स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि इनके बारे में कंप्लीट चैप्टर अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है। क्लियर हो गया ना? ओके। तो आपको अभी ये देखने के बाद में एक बार NCERT को रीड आउट जरूर करना है। इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बायोकेम SC सर, तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आप उनको ज्वाइन करके इस जो PDF फाइल है उसको आप डाउनलोड वहाँ से कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, स्टडी करते रहो, बाय बाय।